ओम श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। गीता की दुनिया में एक बहुत अनोखी स्थिति है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें सीधे तौर पर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा बोले गए वास्तविक शब्द शामिल हैं। आप दुनिया में कई धार्मिक और दार्शनिक किताबें पा सकते हैं, लेकिन भगवत गीता के अलावा कोई किताब नहीं है जो भगवान द्वारा बोले गए प्रत्यक्ष वास्तविक शब्दों को शामिल करने का दावा करती है। वैदिक साहित्य में भी वेदों के अलावा अन्य वर्गों में ईश्वर के उद्धरण हो सकते हैं, लेकिन वे ईश्वर के बारे में लिखे गए हैं। वे ईश्वर का वर्णन करते हैं, न कि ईश्वर से सीधी बातचीत। गीता दुनिया में अद्वितीय है, क्योंकि यह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन के बीच सीधी बातचीत है। इसलिए हमें इस पुस्तक को बहुत गंभीरता से लेने और इसका बहुत ध्यान से अध्ययन करने की आवश्यकता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधिः मुनिरुच्यते। अर्थात जो त्रयतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 57। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 58। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञां प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। गीता द्वितीय अध्याय
श्लोक 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ।